Students, this is your mock test 10, and in this video we will be covering the second part comprising of 25 questions. Fine. So let's have a look at the directions given from 26 to 27. In these questions, some part of the sentences may have errors. This is of error detection, and we have to find out the option with an error. Fine. First sentence is, the view of the downstream and directly down the bridge was awesome, no error. Question number 26. अब आप देखिए, the view of the downstream and directly down the, ठीक है, जब मैंने पढ़ा आपको वहाँ पे भी थोड़ा सा गैस हुआ होगा, and यूज़ हुआ and directly down the, और हम डाउन यूज़ करते ही नहीं है डाउन स्ट्रीम के लिए, बिलो यूज़ करते हैं, एंड डायरेक्टली बिलो द ब्रिज. ठीक है, डाउन द ब्रिज नहीं होता है, बिलो द, अंडर द या बिलो द होता है. तो डाउन स्ट्रीम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बिलो, अ प्लेस डाउन जिसको बोलते हैं. सो इसमें ऑप्शन बी आपका आंसर आता है. हिज नेम वॉज हार्डली नॉन आउट, आगे हिज ओन कंट्री. हिज नेम वॉज हार्डली नॉन आउट हिज ओन कंट्री. ऑप्शन बी में देखें, हिज नेम वॉज हार्डली, ठीक है, नॉन आउट जो है वो गलत है. नॉन आउटसाइड हिज ओन कंट्री. हिज नेम वॉज हार्डली नॉन आउटसाइड हिज ओन कंट्री. तो आउट की जगह हमें आउटसाइड यूज़ करना पड़ेगा, फिर ही मीनिंग बनेगी. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड. सेलेक्ट द correct alternative out of the four and mark it by selecting the appropriate option. The fun, आगे blank है, reduced significantly when mom decided to tag along. Question number 28. The fun quotient reduced significantly. अब fun quotient क्या मतलब? ये expression है. Fun quotient क्या होता है? Fun quotient होता है वो टाइम, वो amount of time you spend doing things दैट आर लाइट हार्टेड आर फन. मतलब ना खुले दिल से, मज़े में, फ़नी वे में जो आप करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फन कोशेंट. सो ऑप्शन सी इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 29 देखिए. द शेफर्ड गार्डेड अ लार्ज, आगे ब्लैंक है, ऑफ शीप एंड अलाउड देम टू मूव. यहाँ पे फ्लॉक आपको पता है ग्रुप ऑफ शीप को कहते हैं. ठीक है, FLOC के, flock of sheep. Next, in the following questions, out of the four alternatives, select the word similar in meaning to the given word. Facsimile, FASCSIMILE. Question number 30. Duplicate, replica, carbon copy. ठीक है, इसका मीनिंग है, इसका मतलब ऑप्शन बी, रेप्लिका मतलब कार्बन कॉपी. चाविनिज्म किसे कहते हैं? ज़ियोलॉट्री मतलब एक्सेसिव पैट्रियाटिज्म, ब्लाइंड पैट्रियाटिज्म को कहते हैं. ठीक है, चाविनिज्म, ज़ियोलॉट्री, ZEALOTRY. नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन. अब मेलोडी दिया हुआ है, मेलोडी का ऑपोजिट वर्ड आपने देखना है. ठीक है, मीनिंग जो आपकी मैच होती है, ऑपोजिट. कैकोफोनी, CACOPHONY. कैकोफोनी का मीनिंग क्या है? जैसे रैकेट नॉइज़ आती है ना, रैकेट नॉइज़, ठीक है, मेलोडी, जैसे अलार्म बेल्स होते हैं, रैकेट नॉइज़ होती है, या डिन नॉइज़ हम कहते हैं. तो बिल्कुल उसी के साथ आपका ये वर्ड मैच होता है, कैकोफोनी, क्योंकि मेलोडी भी मेलोडियस साउंड. ठीक है, सो दिस इज सिनोनिम टू द वर्ड मेलोडी. डिफिडेंट, DIFFIDENT. डिफिडेंट का मीनिंग क्या है? अच्छा, इसका हमने ऑपोजिट देखना है, इनका हमने ऑपोजिट देखना है बेटा. डिफिडेंट का ऑपोजिट क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 का
एग्रेसिव, ठीक है। डिफिडेंट होता है आराम से, माइल्डली, तो इसका ऑपोजिट आ गया एग्रेसिव। 34 to 35 क्या दिया हुआ है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज। टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, कहते हैं ना हर जगह नाक कड़ाना, हाँ, हर जगह अपनी इन्वॉल्वमेंट रखना, उसको कहते हैं टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। मतलब हर लार्ज या वेराइड नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ या एंटरप्राइजेज में इन्वॉल्वमेंट दिखाना, टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। टू बी इन्वॉल्व इन अ लार्ज एंड वेरिड नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि जिनके जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व रखते हैं, उन्हें कहते हैं दे आर हैविंग अ फिंगर इन एवरी पाई। टू मेक अप वंस माइंड, 35, टू मेक अप वंस माइंड क्या है? टू मेक अ डिसीजन। चलिए आप सुनते भी हैं, ईजी है। इफ़ यू आर मेकिंग योर माइंड इट मीन्स यू आर मेकिंग अ डिसीजन, यू आर डिसाइडिंग। उसके बाद 36, इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वी माइट डूइंग समथिंग टू हेल्प यू, गलत है, इसको ठीक करना है और देखना है कौन सा ऑप्शन सूटेबल है, ठीक है। यू माइट हैव के साथ आपको पता है थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, डू की थर्ड फॉर्म डन है, यू माइट हैव डन, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ही टू बी पॉजिटिवली रूड, 37, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। ही टू बी पॉजिटिवली रूड, क्वेश्चन नंबर 37। टू बी को अगर रिप्लेस किया जाए तो वॉज या व यूज़ करेंगे तो वॉज ही आएगा क्योंकि पीछे सब्जेक्ट सिंगुलर है, और वॉज के साथ बी की आएंगी फॉर्म। ही वॉज बीइंग पॉजिटिवली रूड, सो वॉज बीइंग आपका ऑप्शन ये है। डायरेक्शंस 38 to 39 देखिए बेटा, इसमें फिर से सब्स्टिट्यूट देखना है हमने। डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, ये आ गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसी चीज़ की डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? उसको ट्रेवेस्टी कहते हैं। जब आप किसी चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करो कि उसकी इमेज डिस्टॉर्ट हो जाए, मतलब सही नहीं, आप गलत कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो, उसको गलत पेश कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रेवेस्टी। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखना, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग रखना, ठीक है, उसको यर्न कहते हैं। YEARNING, yearning means having an intense desire. Next है, in the following questions 4 words are given out of which one is correctly spelled. Select the correctly spelled word. Question number 40. Correctly spelled perverted है आपका वर्ड बेटा, perverted, और देखिए इसका ऑप्शन ए आना चाहिए, PERVERTED, perverted का ऑप्शन ए। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड जो है 41st, ब्लैंडनेस देखना है आपने। ब्लैंडनेस, जैसे कि आप सुन रहे हैं ब्लैंडनेस, ब्लैंड तो आएगा, नेस में डबल एस होता है, BLANDNE ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, दिस में BLANDNESS। 42 में देखिए लॉजिकल ऑर्डर में आपने लाना है। द बर्निंग सन आउट वेरी सीम टू बी सकिंग ब्लड आउट ऑफ अस। 42 बहुत ईजी है ये। सबसे पहले द बर्निंग सन दिया हुआ है, उसके बाद वाई आएगा इसमें, सीम टू बी सकिंग, पहले वाई, उसके बाद आवर वेरी ब्लड आउट ऑफ अस, मतलब YXZ, YXZ, ये इसका ऑप्शन है, YXZ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई हर्ड द साउंड, 43rd, आई हर्ड द साउंड, इसमें भी सीक्वेंस सेम रहेगी। सबसे पहले आई हर्ड द साउंड ऑफ द ब्लो वाइल आई सी, आई हर्ड द साउंड ऑफ द ब्लो वाइल आई सी हिज टूल रेज्ड अबव हिज हेड, मतलब सबसे पहले वाई एक्स फिर जी, YXZ, इसमें भी YXZ, इसमें भी YXZ। देखिए कहाँ दिया हुआ है YXZ, देखते हैं इसके ऑप्शंस कहाँ पे हैं, ये यहाँ लास्ट पे। वेट करें बच्चे, ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 और 45 को। ये है YXZ आपका ऑप्शन सी।
44 में आपने एक्ट 2 पैसिव करना है। द ट्यूटर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट्स क्वेश्चन, ये है आपका जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सेंटेंस है, इसका आपने पैसिव वॉइस देखना। द ट्यूटर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। फाइन, क्वेश्चन नंबर 44। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे, स्टूडेंट्स आपके सब्जेक्ट की पोजीशन लेगा ऑब्जेक्ट से उठ के, सो द स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चंस, और आप जानते हैं इसमें थर्ड फॉर्म लगती है तो आर ऑलवेज आंसर्ड आएगा, आंसर्ड बाय द ट्यूटर। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर ऑलवेज आंसर्ड बाय द ट्यूटर। क्वेश्चन नंबर 45, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। मदर सैड, विल यू टेल मी व्हाट इट मीन्स प्रीतम। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, 45 में। सो मदर आस्क्ड प्रीतम इफ़ ही वुड टेल हर व्हाट इट मेंट। देखिए आस्क्ड भी यूज़ करना है, हमने विल को वुड में भी ले जाना है, और प्रोनाउंस भी प्रॉपर चेंज करने। ऑप्शन सी आपका आंसर। अब 46 to 50 देखिए, ये पैसेज बेस्ड है बेटा, वॉन्ट बी टेकिंग मच टाइम इन दिस, क्योंकि पैसेज रीड करनी है, उसके बाद ये आंसर्स निकलेंगे। व्हाट आर प्रीबायोटिक्स। पैसेज को रीड करने के बाद आपको पता चलता है प्रीबायोटिक्स जो है ये डाइटरी फाइबर्स हैं जो नेचुरली फूड में होते हैं। ऑप्शन ए। व्हाट टाइप ऑफ स्लीप इज़ रेस्टोरेटिव। नॉन रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं इसको, NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ऑप्शन ए। हाउ आर मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स रिलीज्ड। कैसे मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। जब गुड बैक्टीरिया आपके डाइटरी फाइबर को डाइजेस्ट करता है तो वहाँ से मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स तब रिलीज़ होते हैं जब गुड बैक्टीरिया डाइजेस्ट करता है डाइटरी फाइबर्स को। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, बिल्कुल है। व्हेन गुड बैक्टीरिया डाइजेस्ट डाइटरी फाइबर्स। नेक्स्ट, हाउ कैन स्लीप वेक साइकिल्स बी मॉनिटर्ड। स्लीप वेक साइकिल्स को कैसे मॉनिटर किया जा सकता है। इसको EEG बोलते हैं, इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम, EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम बाय यूजिंग EEG। ऑप्शन सी। व्हाट इज़ चाउ, CHOW, चाउ क्या है लास्ट, ये रैट फूड है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर। थैंक यू, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।